Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक शुरू किया था, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने कहा था हमें मेनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। फिर हमने अभी लास्ट लेक्चर में नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। देखो लास्ट लेक्चर में हमने नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ा, तो नोड्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होने वाला है, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसमें मदद कौन करेगा, एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेस, जो कौन प्रोवाइड करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ना प्लांट के रूट के साथ और राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ, और नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर रूट नोड्यूल का। अब क्या होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो ये फिगर आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 203 में मिल जाएगा। इस पूरे फिगर को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजनस एंजाइम रिड्यूसेस नाइट्रोजन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बेसिकली क्या होने वाला है, जो नाइट्रोजन है हमारा उसका रिडक्शन होगा, यानी कि नाइट्रोजन के साथ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसे तो हम रिडक्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। द थ्री बॉन्ड्स बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, ये जो हमारा दो नाइट्रोजन एटम्स है इनके बीच में थ्री बॉन्ड्स है, ठीक है। या फिर इसे आप डाई नाइट्रोजन भी कह सकते हो। ये हमारा क्या डाई नाइट्रोजन है। तो जो थ्री बॉन्ड्स है बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स और डाई नाइट्रोजन आर ब्रोकन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप इन बॉन्ड्स को तोड़ोगे जो डाई नाइट्रोजन के बीच में है। जो तीन बॉन्ड है उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे और अमोनिया फॉर्म होगा, एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन। कैसे तोड़ोगे इन थ्री बॉन्ड्स को, आप रिडक्शन करोगे आप डाई नाइट्रोजन का, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, हाइड्रोजन एटम को ऐड करोगे। देखिए ये आपका एंजाइम है, नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है। नाइट्रोजनस एंजाइम है, इसके साथ पहले जो सबस्ट्रेट है हमारा, जो नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन गैस है वो जाके बाइंड करेगा। ये बाइंड कर गया, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले आपने दो हाइड्रोजन एटम को ऐड किया नाइट्रोजन के साथ, देखो दो हाइड्रोजन एटम बाइंड किया, फिर वापस से और रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन करो, दो तो था और दो आपने ऐड कर दिया हाइड्रोजन एटम, फर्दर और रिडक्शन होगा, चार ऐड थे, दो और ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या होगा, आप रिडक्शन करोगे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का, और उनके बीच में जो बॉन्ड्स है, तीन बॉन्ड्स है, वो टूटेंगे, ठीक है। और फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो ये एक अमोनिया का और ये एक अमोनिया का, दो अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो अमोनिया का, एक ये और एक ये। फिर फर्दर ये जो प्रोडक्ट हमारे, जो अमोनिया जो प्रोडक्ट बने हैं ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाएगा, ऑलराइट। प्लांट इसे अपटेक करेगा। प्लांट लेकिन अपने अंदर ज्यादा समय तक अमोनिया को नहीं रखता, क्योंकि प्लांट के लिए अमोनिया टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है दूसरे किसी लेट्स से दूसरे किसी फॉर्म में, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट इतना समझ लो, प्लांट जब अपटेक करेगा अमोनिया को तो उसको क्या करेगा, मतलब अमोनिया को ज्यादा समय तक अमोनिया के फॉर्म में नहीं रहता, वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक। और ये जो हमारा ये एंजाइम था ये फ्री हो गया, फ्री नाइट्रोजनस एंजाइम, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो हमारा जो एंजाइम है वो फ्री हो गया, और ये एंजाइम नाइट्रोजनस एंजाइम कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। अभी दूसरा और फर्दर दूसरे नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल को, जो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसको बाइंड करेगा, और फिर फर्दर उसका भी क्या होगा, उस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करते एंजाइम कभी। एंजाइम तो एक रिएक्शन को इफिशिएंट बनाते हैं ताकि जल्दी जल्दी अच्छे से इफिशिएंटली वो रिएक्शन हो, ठीक है। एंजाइम कभी रिएक्ट नहीं करता रिएक्शन में, वो तो बस रिएक्शन को स्मूथ करता है, इफिशिएंट बनाता है। तो ये एंजाइम अब वापस से फ्री हो गया, अमोनिया रिलीज हो गया, तो ये जाके फिर दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और वापस से ये स्टेप फिर से चलेगा, ठीक है। चलिए
तो नाइट्रोजन एंजाइम रिड्यूसेस नाइट्रोजन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। द 3 बॉन्ड्स बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स और डाई नाइट्रोजन आर ब्रोकन स्टेप बाय स्टेप एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन। ये एक रिएक्शन है, आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 203 में मिल जाएगा। ये हमारा डाई नाइट्रोजन है, इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 प्रोटॉन की, ठीक है, यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम, ऑलराइट, और 16 एटीपी की जरूरत होती है। तो इससे आपको 2 अमोनिया मिलता है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन मिलेगा, 16 एडीपी मिलेगा क्योंकि 16 एटीपी को आपने इस्तेमाल किया है, प्लस 16 प्रोटॉन मिलेंगे, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे, क्योंकि देखो 16 एटीपी था ना ट्राइफॉस्फेट, और 16 एडीपी डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, टूटा है, तो 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी तो आपको मिलेंगे, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए कितना एटीपी यूज हुआ है, तो आप बोलोगे 16 एटीपी। जब रिडक्शन हुआ है किसका, नाइट्रोजन का, और अमोनिया बना है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, तो कितने एटीपी यूज हुए, 16। पूछ लेगा 1 अमोनिया मॉलिक्यूल बना तो उसके लिए कितने एटीपी यूज हुए, तो आप 16/2 कर दो, 8 एटीपी। भाई 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 16 एटीपी, तो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 एटीपी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेप। क्या किया हमने, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट किया किसमें, अमोनिया में। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सब बोलेगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसके लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला है अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि NADPH2, FADH2 या NADH2 हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, जब होस्ट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है फॉर्म होंगे, और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको डाई नाइट्रोजन का रिडक्शन कराना है तो हाइड्रोजन का एडिशन करना होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा आपको एटीपी की जरूरत है, जो प्लांट जब रेस्पिरेशन करेगा, देखो इन सिम्बायोटिक फिक्सेशन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल, जब रेस्पिरेशन होता है होस्ट सेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन जब प्लांट करता है तो एटीपी बनता है, तो वो जो 16 एटीपी की जरूरत है वो रेस्पिरेशन से आ जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है। होस्ट सेल यानी कि जो प्लांट हमारा जब सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, NADPH2 यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तीसरा आपको नाइट्रोजनस एंजाइम चाहिए, ये कौन देगा, ये हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया देगा, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया के पास ये नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस एंजाइम देखो आराम से अपना काम करते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम, इनको आपको पता है इन्हें एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके, और वो एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप करने में कौन मदद करता है, रूट नोड्यूल में प्रेजेंट लेग हेमोग्लोबिन। लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, जितने भी आसपास ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ बाइंड करके ऑक्सी लेग हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और आजू बाजू में जितने भी ऑक्सीजन थे सब खत्म हो जाते हैं, एनाएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाता है, और नाइट्रोजनस एंजाइम खुश हो जाता है, और ये अच्छे से अपना फंक्शन, अपना काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो यहीं पे मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो लेक्चर है होता है समाप्त। मैंने जैसे कि आपको कहा था आपको याद रखना है, समझना कम है, तो जितना अच्छा हो आप इसको याद करना शुरू कर दो। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे, कोई दिक्कत है नहीं। तो मिलता हूं मैं आपसे अब मिनरल न्यूट्रिशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।